देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए इस प्रश्न में प्रतिशत और अनुपात दोनों का मिश्रण है। क्या आप इस प्रश्न को बना सकते हैं? देखिए प्रश्न में लिखा है कि यदि x का 50% y के 25% के समान है, ठीक है, यानी कि x का 50% निकालिएगा और y का 25% निकालिएगा तो वो दोनों बराबर आता है। तो x y के किसके बराबर है, यानी कि x अनुपात आपको निकालना है। इसमें दिया गया है x अनुपात किसके। तो यहाँ पर जो प्रश्न है स्टार्टिंग में तो प्रतिशत का है और अंतिम जो इसका निकालना है वो अनुपात में निकालना है, ठीक है। अब आप इसको कैसे बनाइएगा, देखिए x का 50%, ठीक है, x का 50% ये किसके बराबर है, y के 25% के बराबर है। आपको मालूम है, देखिए हम एकदम आप ही के भाषा में आसानी से सवाल बना रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखिएगा ना तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। इसलिए आप इसको देखिए, आप भी ऐसा ही बनाते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए x का 50% बराबर y के 25%। तो x गुणे 50% के जगह पर 50 और बटा में 100 बराबर y गुणे 25 बटा में 100। प्रतिशत का चिन्ह हटा दिए हैं इसलिए हम लोगों को नीचे 100 लिखना पड़ा है। अब आप यहां तक तो आराम से बना लीजिएगा। इसके बाद आप इस प्रश्न को कई गो तरीका से बना सकते हैं। मायने ये रखता है कि आप किस तरीका से बनाते हैं। सबसे आसान तरीका जो होता है उससे अगर आप बनाइएगा तो आपको सवाल बनाने में समय की बचत होगी और गलती बनने की संभावना भी कम होगी। आपको निकालना है x अनुपात y। तो आपके मन में तो ये बात आ ही गया होगा कि x अनुपात y का मतलब क्या हो गया। देखिए x अनुपात y का मतलब हो गया कि x बटा y है, यानी कि अगर हम x बटा y लिख दें तो उसको हम आराम से x अनुपात y भी लिख सकते हैं। तो आप इसको देखिएगा, ये वाला स्टेप अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप इसको x और y को बराबर के इधर ले आ दीजिए। इस साइड में गुणा में है तो इस साइड में बटा में हो जाएगा। तो जब ये x बटा y हो जाएगा तो आप इसको x अनुपात y तो लिख ही सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको क्या लिख दीजिए, x और बटे में y बराबर उधर आपका 25 और बटा 100। अब आपका 50 बटा 100 है ना, तो आप इसको काटाने की जल्दीबाजी मत करिए। 50 बटा 100 को बराबर के दूसरे साइड में भेज दीजिए तो जो भी नीचे है वो ऊपर हो जाता है। तो ऊपर हो गया और जो ऊपर है ना वो नीचे हो जाता है। इसको रेसिप्रोकल किया जाता है, इसको उल्टा करके लिख दिया जाता है, ठीक है। और अब ये 100 से 100 कट जाएगा और ये 25 से 50 जो है वो 2 बार में कटेगा, ऊपर 1। अभी भी आप बहुत हड़बड़ाते हैं, x बटा y बराबर आप लिख देते हैं 2। ये देखा कि 2 बार में ये कटा था तो 2 लिख दिया, ये गलत है। ये 2 नीचे है ना, ऊपर तो 1 आया हुआ था। आप ऐसा नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा 1 बटा में 2। और अब आप इसको लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 1 अनुपात 2। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 1 अनुपात 2 के रूप में, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका है 1 अनुपात 2, यानी कि x अनुपात y का जो मान है वो कितना है, 1 अनुपात 2 है। ठीक है, समझ में आ गया है आपको। एकदम आसानी से हम सिखाए हैं इस प्रश्न को बनाना। हाँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग किए हैं। आप लोग इसको इससे और इसको इससे कटा देते हैं, फिर गुणा भाग में परेशान होते रहते हैं। सभी जब गुणा के रूप में है एक ही साथ बराबर सूत्र भेज दीजिए, समय की बचत होगी। ठीक है।